आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवाया जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल लाइट को पास करवा रहे हैं। यहाँ पे जब लाइट डेंसर मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्टेड होता है, जो कि बीसी लाइन के पैरेलल है। फिर उसके बाद रेयर मीडियम में पास आउट हो जाता है। अब यहाँ पे यू, टी और एस जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन है, हालांकि पहले ही बात कर चुके हैं एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल लेना है मुझे, जैसे एक ट्रायंगल टी क्यू आर, यहाँ टी, ये क्यू और ये आर। टी क्यू आर की बात हो रही है, तो टी क्यू आर में क्या हो रहा है, टी क्यू आर में एक ट्रायंगल एक्सटीरियर है जो कि एंगल ऑफ डेविएशन की बात हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन यूटीएस ले रहे हैं, तो यूटीएस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू आर मीन्स ये एंगल प्लस टी आर क्यू, दैट मीन्स ये एंगल। तो ये दोनों एंगल को सम करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर देगा। तो ये दोनों एंगल को मैंने यहां लिखे हैं। अच्छा, टी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, तो टोटल एंगल आई में से R1 माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो I1 माइनस R1 लिखेंगे तो ये एंगल हमें निकलेगा। तो इस जगह पे हम ये लिख दिए। उसके बाद टी आर क्यू, तो टी आर क्यू दैट मीन्स ये एंगल की बात हो रही है। तो हम I2 में से R2 माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल निकलेगा, I2 माइनस R2। अगर दोनों I1 और I2 को अलग कर लें, R1 और R2 को अलग कर लें, तो हमें ऐसे मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। सो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एक और ट्रायंगल है OQR, ये O, ये Q और ये R। OQR में बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 और एंगल O, ये तीनों एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे एंगल OQR या ORQ लिखें, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। सो QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ये हम इक्वेशन सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया। अब हम लोग कर चलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में AQOR। AQOR क्या है, AQOR। Q 90 डिग्री है, जरा देखा जाए, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल लाइन है। तो Q क्या है, ये जैसे ये इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, अपोजिट 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो Q 90 डिग्री, O 90 डिग्री नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, R को 90 डिग्री कह सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, तो R भी 90 डिग्री। सो AQOR ये चारों एंगल को जोड़ेंगे तो हमें 360 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल AQO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ARO। अब देखो यहाँ पे एंगल A, ये एंगल A हो गया। उसके बाद AQO, तो AQO को 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिखेंगे अभी 90 डिग्री मैंने लिखे भी है। उसके बाद QOR, अब QOR क्या है, तो QOR ये है QOR। तो QOR इसमें कोई कंफर्म नहीं है, सो हम यहाँ पे QOR को लिख देंगे। उसके बाद ARO, तो ARO ये RO हो गया। अब एंगल A को रहने दो, AQO 90 हो गया। QOR को क्या लिख सकते हैं, तो QOR को हम सेकेंड इक्वेशन से 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। तो यहां देखो तो क्या होगा, 180 इसके जगह पे 90 हो गया, इसके जगह पे 180 माइनस R1 प्लस R2 हो गया। और ARO तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो यहां देख रहे हैं 90, 180 और फिर 90, ये टोटल आपस में 360 हो जाएगा। और इधर का 360 और इधर का 360 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एंगल A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। एक बात और कि मिनिमम डेविएशन एंगल होता है तो उस केस में R1 प्लस R2 इक्वल टू दैट मीन्स R मतलब सेम होनी चाहिए,
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि R1 को हम यहाँ पे R2 को हम यहाँ पे इमरजेंस एंगल भी लिख रहे हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, R2 इमरजेंस एंगल है। सो R1 प्लस R2 इक्वल होगा। अगर R1 प्लस R2 इक्वल टू, अगर हम कंसीडर आर्क मतलब सपोज कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए अगर मिनिमम कंडीशन हो तो मिनिमम कंडीशन क्यों हो, ये ऐसे हम पता करने के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, उसलिए मिनिमम कंडीशन का यहाँ पे एक केस लगाया है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू एंगल A/2। एक और कंडीशन था मिनिमम कंडीशन का, एंगल I1 प्लस I2 इक्वल टू I लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल के रखें। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ देखा जाए तो I1 प्लस I2 R1 प्लस R2। अब ये तो है एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन को I1 प्लस I2, तो हम I2 को भी I1 लिख सकते हैं या I ही कंसीडर कर ले दोनों को। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I प्लस I माइनस R प्लस R, क्योंकि R1 R2 है तो इसको भी R कंसीडर कर ले और I कंसीडर कर ले तो क्या होगा 2I माइनस 2R। अब इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 2I माइनस, और ये क्या है 2R, तो 2R को एंगल A लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं, यहाँ पे क्या है इक्वेशन 2R इज इक्वल टू एंगल A, तो हम यहाँ पे एंगल A लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलें तो स्नेल लॉ लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक स्नेल लॉ लगा सकते हैं। तो इस केस में स्नेल लॉ अगर लगाएंगे तो स्नेल लॉ क्या बोलता है, अभी स्नेल लॉ थोड़ा देर में लगाएंगे, थोड़ा एक दो पॉइंट और इसको डिस्कस कर लेते हैं स्नेल लॉ लगाने से पहले, क्योंकि ये एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 2I माइनस एंगल A लिखे हैं, तो एंगल A तो है ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे I निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एंगल A को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल A, और इधर रह जाएगा 2I, तो 2 क्या हो गया फिर डिवाइड में चला गया, जिस प्रकार हम I लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम I भी निकाल लिए और इस तरह से इसके पीछे हम क्या निकाले R भी निकाल लिए थे। अब हम स्नेल लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो I के जगह पे ये तो पूरा टर्म्स रखा जाएगा और R के जगह पे A/2 रखा जाएगा। अब ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो कोई भी प्रिज्म का, यानी ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना ठीक है। और इसको बार बार यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, सो ये रिमाइंड रखना दिमाग में। और एक और टॉपिक है, अगर प्रिज्म थीन हुआ, बहुत पतला हुआ, तो अगर बहुत पतला होगा तो ए की वैल्यू जो होगा बहुत 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 मतलब बहुत स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए कि थीन अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म अगर थीन होगा तो वर्टिकल एंगल क्या होगा, बहुत बहुत कम होते चला जाएगा। तो इस केस में ये एंगल कम होगा, अगर ये एंगल कम हुआ तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल के रखे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 2 माइनस A। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये वैल्यू कम, दैट मीन्स ये रह जाएगा। ठीक है, तो इस केस में और भी कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हर केस में यहाँ भी लगा सकते हैं कि अगर ये वैल्यू कम हो गया तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन से भी बना सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू कम हो जाए, जे 0 हो जाए, तो अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ ए की वैल्यू अगर कम हुआ तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू कम है दैट मीन्स ये वैल्यू कम है, अगर ये वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो कोई भी साइन की ये स्मॉल वैल्यू के लिए खुद वही वैल्यू आ जाती है। मतलब कि अगर यहाँ पे लिखें कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर हमारा थीटा जो है वेरी वेरी स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन को नेगोशिएट कर देंगे और इस प्रकार क्या होगा कि a प्लस डेल एम अपॉन 2 और a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस डेल एम अपॉन a। अब यहाँ पे a को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे a और यहाँ पे a, तो क्या होगा a को म्यू a माइनस a इज इक्वल टू डेल एम, और यहाँ पे म्यू एम इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1 हो जाएगा।
तो ये रिलेशन अगर देखा जाए तो सेम यही रिलेशन इसके जैसा आ गया। सो ये तो कंडीशन लगाया मैंने कि हाँ इसमें अगर वैल्यू ए और डेल एम जो है वो 0 हो जाए तो इस केस में ये कंडीशन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये पॉज करके एक बार देख लेना कि कैसे हुआ। उसके बाद अगर मान लो कि मिनिमम डेविएशन की बात करें यहाँ पे, तो एक टॉपिक और थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हेन अ प्रिज्म इज इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर प्रिज्म जो है मतलब अगर मिनिमम डेविएशन की बात करें तो मिनिमम डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम डेविएशन थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टेक केयर, बाय। अगला वीडियो में थोड़ा देखते हैं।